सूरजपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों के ऊपर हल्की धुआं थी और दूर मंदिर के घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन इसी गांव में एक छोटे से घर में आज एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो आने वाले दिनों में पूरे गांव को हिला देने वाली थी। मोहन अपनी पुरानी ऑटो के पास खड़ा था। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी सीमा को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, सीमा, आज शाम जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आना, आज तुम्हारी पसंद की बर्मा भिंडी बनाऊंगी। मोहन हंस पड़ा, फिर तो आज सवारी चाहे जितनी मिले, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। सीमा ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान तुम्हारा दिन अच्छा करे। मोहन ऑटो लेकर निकल गया। सीमा उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर संतोष था। शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में दोनों ने गरीबी, तंगी और लोगों के ताने बहुत देखे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ा था। बस एक कमी थी, उसके घर में अभी तक एक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। जमुना देवी कई बार सीमा को कहती थी, बहू, तू इतना काम करती है, भगवान ने अभी तक तेरी गोद क्यों नहीं भरी? सीमा हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, माँ जी, कोशिश तो हम दोनों कर रहे हैं, जब भगवान की मर्जी होगी तब अच्छा होगा। लेकिन जमुना देवी के शब्द अभी कभी कभी उसके दिल में चुभ जाते। उधर मोहन ऑटो चलाते हुए मन ही मन सोच रहा था, आज सवारी कम है, महीने का किराया कैसे निकलेगा, भगवान जाने। तभी उसका पुराना दोस्त सुरेश ऑटो के पास आया। क्या हुआ मोहन, आज बड़ा परेशान लग रहा है? मोहन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं यार, 5 साल हो गए शादी को, अब तो उम्मीद भी टूटने लगी है। सुरेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हिम्मत मत हार, वक्त सब ठीक कर देता है। मोहन ने बस सिर हिला दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला सबसे बड़ा तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उसी दिन देवगढ़ शहर के एक सुनसान इलाके में एक लड़की अपने हाथ में छोटा सा बैग लिए सड़क किनारे खड़ी थी। उसका नाम था नैना। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर थकान। वह राहगीरों से पूछ रही थी, भैया, यहाँ आसपास सस्ता कमरा मिल सकता है क्या? एक दुकानदार ने पूछा, कहाँ से आई हो बहन? नैना के नज़रें झुका ली। घर वालों ने बोझ समझकर निकाल दिया, अब कोई काम ढूंढना है। वह झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन वह पूरी सच्चाई भी नहीं बता रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात मोहन से हुई। मोहन ने उसकी परेशानी देखी तो रुक गया। अगर सच में कमरा चाहिए तो मैं पता कर सकता हूँ, यहाँ 1-2 जगह सस्ते कमरे हैं। नैना ने राहत की सांस ली। आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मोहन मुस्कुराया, एहसान नहीं, इंसानियत है। नैना पहली बार मुस्कुराई। आप जैसे लोग आज भी है, यह सोचकर अच्छा लगा। मोहन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात आगे चलकर उसके घर की नींव हिला देगी। कुछ दिनों तक मोहन नैना की मदद करता रहा। नैना को एक छोटा सा कमरा मिल गया और उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। एक शाम नैना ने मोहन से कहा, मोहन जी, आप रोज़ मेरी इतनी मदद करते हैं, बदले में मैं आपको क्या दूँ? मोहन हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो। नैना ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। आपकी पत्नी नहीं है क्या? मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, है, गांव में रहती है, माँ भी है। फिर आप यहाँ अकेले? काम की वजह से दिन भर बाहर रहता हूँ। नैना ने धीरे से कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मोहन ने बात बदल दी, लेकिन नैना के मन में कुछ और ही चल रहा था। इधर सूरजपुर में सीमा अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मोहन उस दिन देर से घर आया। सीमा ने दरवाजे खोलते ही पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? मोहन ने नज़रें चुराते हुए कहा, सवारी ढूंढने में वक्त लग गया। सीमा ने गौर किया कि मोहन का चेहरा उतरा हुआ था। सब ठीक है? हाँ, पक्का?
बस थक गया हूँ। जमुना देवी दूर से सब देख रही थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, आंखों में झूठ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ छुपा रहा है क्या? मोहन चौंक गया। नहीं माँ, बस थकान है। वह खाना खाकर जल्दी सोने चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। नैना की बातें उसके कानों में घूम रही थी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ दिन बाद गांव में बातें शुरू हो गई। सुना है मोहन को शहर में किसी लड़की के साथ देखा गया है। यह बात जमुना देवी के कानों तक पहुंची। उन्होंने सीमा से पूछा, बहू, सच क्या है? सीमा ने तुरंत कहा, माँ जी, ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिए। मोहन ऐसे नहीं है। जमुना देवी ने कहा, भगवान करे मेरा शक गलत हो। सीमा ने दृढ़ आवाज़ में कहा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। लेकिन उसी रात देवगढ़ में नैना ने मोहन से कहा, मोहन जी, आपके बिना अब रहना मुश्किल लगता है। मोहन घबरा गया। नैना, ऐसी बातें मत करो। नैना की आंखों में आंसू आ गए। मैं अकेली हूँ, आपने ही मुझे सहारा दिया है। मोहन कुछ नहीं बोला। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मोहन ने हाथ छुड़ा लिया। मेरी शादी हो चुकी है। नैना चौंकी। लेकिन आपने तो कहा था कि आप अकेले रहते हैं। मोहन चुप रहा। नैना ने कहा, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए? मोहन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी कमजोरी उस पर भारी पड़ गई। एक रात नैना ने फिर कहा, मैं जिंदगी में बहुत कुछ धोखा खाया है। आप भी मुझे छोड़ देंगे? मोहन भावुक हो गया। उसने कहा, नैना, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। नैना ने पूछा, तो क्या मुझसे शादी करोगे? कुछ पल की खामोशी के बाद मोहन ने कहा, हाँ। अगले हफ्ते देवगढ़ के एक छोटे से मंदिर में मोहन ने नैना से शादी कर ली। न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, न कोई गांव वाला, बस मंदिर में पुजारी और कुछ गवाह। नैना के आंखों में खुशी थी। अब मैं आपकी पत्नी हूँ। मोहन ने सिर झुका लिया। हाँ। नैना ने कहा, मुझे कभी छोड़ना मत। मोहन ने कमजोर आवाज़ में कहा, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसी पल उसके मन में सीमा का चेहरा, उसे अपनी गलती का एहसास था, फिर भी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद मोहन ने नैना को लेकर सूरजपुर पहुंचा। सीमा उस समय आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसने बाहर से मोहन की आवाज़ सुनी, माँ, मैं आ गया। सीमा खुशी से बाहर आई, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए। मोहन के साथ एक लड़की थी, लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। सीमा के हाथ से कपड़े नीचे गिर गए। मोहन, ये कौन है? मोहन की जुबान लड़खड़ा गई। सीमा, मैं तुमसे समझाता हूँ। पीछे से जमुना देवी भी बाहर आ गई। उन्होंने नैना को देखा। बहू, कौन है ये? नैना ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते माँ जी, मैं नैना हूँ, मोहन की पत्नी। जमुना देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा कुछ सेकंड तक बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी रह गई। फिर उसने मोहन की तरफ देखा। पत्नी? मोहन ने आंखें झुका ली। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन, 5 साल में मैं इस घर के लिए जी रही हूँ। तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझा, तुम्हारे घर को अपना घर समझा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। और तुमने दूसरी शादी कर ली। मोहन ने हाथ जोड़ दिए। सीमा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। सीमा जोर से रो पड़ी। मैं अपना घर परिवार छोड़ा था तुम्हारे लिए, तुम्हारे हर दुख के साथ दिया था, लोगों के ताने सुने, और आज तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नैना रोते हुए बोली, दीदी, मुझे सच में नहीं पता था कि इनकी पहले से शादी है। मुझे झूठ बोला गया था। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। तो फिर तुम भी धोखे की शिकार हो। मोहन जमीन पर बैठ गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मोहन ने दूसरी शादी आखिर क्यों की, और क्या सीमा उसे माफ़ कर पाएगी? यह घर हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि इस शादी के पीछे एक ऐसा राज छिपा था
जिसे जानबूझकर पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसकाने वाली थी। सूरजपुर के उस छोटे से घर में उस दिन जैसे तूफान आ गया। सीमा के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जमुना देवी कभी अपने बेटे मोहन को देखती तो उसके साथ खड़ी नैना को घर से बाहर धीरे धीरे गांव वालों की भीड़ जमा होने लगी थी। किसी ने कहा, अरे मोहन ने दूसरी शादी कर ली। दूसरा बोला, 5 साल से सीमा के साथ रह रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। तीसरा आदमी बोला, जरूर कोई बड़ी बात है। मोहन सिर झुकाए खड़ा था। सीमा ने आखिर उसे पूछा, एक बात बता मोहन, तुमने ऐसा क्यों किया? मोहन की कांपती आवाज़ में कहा, सीमा, मैं औलाद चाहता था। सीमा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, फिर बोली, तो तुम्हें लगा कि कमी मुझ में है? मोहन ने जवाब नहीं दिया। सीमा की आंखों में दर्द उतर आया। तुमने कभी डॉक्टर से जांच करवाने की कोशिश की? नहीं। मुझे कभी पूछा? नहीं। तो फिर फैसला कैसे कर लिया कि दूसरी शादी ही रास्ता है? मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। नैना भी रो पड़ी। उसे अब समझ आ रहा था कि जिस आदमी पर भरोसा करके उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था, उसने उससे भी पूरी सच्चाई छिपा ली थी। अगले दिन गांव के मुखिया हरिराम चौधरी ने पंचायत बुला ली। गांव के पुराने बरगद के नीचे चारपाई बिछाई गई। मोहन एक तरफ सिर झुकाए बैठा था। सीमा उसके पीछे खड़ी थी। नैना कुछ दूरी पर बैठी थी। मुखिया ने कठोर आवाज में पूछा, मोहन, क्या तुमने पहली पत्नी के बिना तलाक लिए दूसरी शादी की? मोहन ने सिर झुका लिया। हाँ। क्यों? मोहन ने कहा, मैं बच्चा चाहता था। मुखिया ने गुस्से में कहा, बच्चे की चाह में क्या तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? गांव में बैठे लोग फुसफुसाने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसे आदमी को गांव से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा बोला, पहली पत्नी 5 साल तक घर संभालती रही और इसे दूसरी शादी की पड़ी है। मोहन चुपचाप सब सुनता रहा। तभी सीमा उठकर खड़ी हो गई। मुखिया जी, फैसला करने से पहले मेरी बात भी सुन लीजिए। पूरा माहौल शांत हो गया। मुखिया ने कहा, बोलो बेटी। सीमा ने कहा, गलती मोहन ने की है, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का फैसला करे। सब लोग हैरान रह गए। मुखिया ने पूछा, तुम अपने पति का बचाव कर रही हो? सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सजा से पहले सच्चाई पता चलनी चाहिए। उसने नैना की तरफ देखा, क्योंकि यह लड़की भी धोखे की शिकार है। नैना की आंखों में आंसू बह निकले। वह उठकर सीमा के पास गई। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि इनकी पहले से शादी है। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी गलती नहीं है नैना। मोहन यह सब देखकर और भी शर्मिंदा हो गया। उस दिन घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। नैना ने सीमा से कहा, दीदी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने आपको घर तोड़ा है। सीमा ने धीरे से कहा, घर तुमने नहीं तोड़ा नैना, घर का भरोसा मोहन ने तोड़ा है। नैना रो पड़ी। फिर भी मैं चली जाऊंगी। सीमा ने पूछा, कहाँ जाओगी? नैना चुप हो गई। उसके पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं था। सीमा ने लंबी सांस ली। जब तक तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलता, तुम यहीं रहो। नैना ने हैरानी से पूछा, आप मुझे अपने घर में रहने दोगी? सीमा ने कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मोहन दरवाजे के पीछे से खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में शर्म थी। कुछ दिन बीत गए। घर का माहौल जैसे नहीं रहा। सीमा और नैना एक दूसरे से बहुत कम बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। दिन जमुना देवी ने दोनों को देखकर कहा, भगवान ने जाने हमारे घर को कैसी परीक्षा में डाल दिया है। सीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, सब ठीक होगा। जमुना देवी ने पूछा, कैसे? सीमा ने जवाब दिया, सच्चाई सामने आएगी तो रास्ता भी सामने आएगा। लेकिन सच्चाई क्या थी, इसका जवाब जल्द ही मिलने वाला था। एक दिन सीमा ने नैना से कहा,
तुमने कभी मोहन से पूछा था कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? नैना ने सिर हिलाया। नहीं दीदी, तो हमें जाना चाहिए। नैना चौंकी। कहाँ? डॉक्टर के पास। नैना ने पूछा। आप दोनों की जांच? सीमा बोली। हाँ, पहले ये पता तो चले कि समस्या है कहाँ। नैना कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं आपके साथ चलूँगी। अगली सुबह दोनों देवगढ़ के एक बड़े अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर ने दोनों की जांच की। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लाते हुए कहा, आप दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। सीमा और नैना एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। सीमा ने पूछा, डॉक्टर साहिबा, फिर जांच 5 साल से बच्चा क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर ने कहा, आपके पति की जांच जरूरी है। दोनों चुप हो गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद जिस सवाल का जवाब कहीं और था। शाम को जब दोनों घर लौटी तो जमुना देवी ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? सीमा ने धीरे से कहा, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। जमुना देवी कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने मोहन की तरफ देखा, तो अब तुम्हारी जांच होगी। मोहन घबरा गया। माँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जमुना देवी ने कठोर आवाज़ में कहा, अगर ठीक हो तो जांच से डर क्यों रहे हो? मोहन चुप हो गया। नैना ने भी कहा, मोहन जी, आप जांच करवा लीजिए, इससे किसी की बेइज्जती नहीं होगी। मोहन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह अस्पताल में मोहन की जांच हुई। रिपोर्ट आने तक वो बेचैनी से बाहर बैठा रहा। सीमा और नैना दोनों उसके पास थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट सामने रखी और गंभीर आवाज़ में कहा, मोहन जी, आपकी रिपोर्ट में समस्या दिखाई दे रही है। मोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा, आपके अंदर प्रजनन संबंधी समस्या है। प्राकृतिक रूप से पिता बनने की संभावना बहुत कम है। मोहन की आंखें फैल गई। तो इतनों सालों से डॉक्टर ने कहा, आपको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन एक बात समझिए कि आपकी मर्दानगी का प्रमाण नहीं है। यह एक चिकित्सकीय समस्या है। मोहन कुर्सी पर बैठा रह गया। उसके दिमाग में सीमा के 5 साल घूमने लगे। उसके आंखों के सामने नैना की चेहरा आया। उसने खुद से कहा, मैंने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अस्पताल से बाहर निकलते ही मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए। कमी मुझ में है। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। सीमा के आंखों से आंसू बह गए। मोहन ने कहा, तुम दोनों में कोई कमी नहीं थी। सीमा ने कांपती आवाज़ में पूछा, तो फिर मोहन, तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। सीमा ने कहा, 5 साल तक मैं खुद को दोष नहीं दे रही थी। लोगों के ताने सुनती रही, माँ की बातें सहती रही, और तुमने बिना जांच करवाए मुझे दोषी समझ लिया। मोहन रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो सीमा। सीमा ने कहा, गलती सिर्फ यह नहीं थी कि तुमने दूसरी शादी की, सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने सच जानने बिना फैसला लिया। नैना भी रो पड़ी, और मेरी ज़िंदगी भी आपने झूठ के भरोसे पर शुरू किया। मोहन सिर झुकाकर खड़ा था। गांव में जब यह बात पहुंची तो फिर उसे बातें शुरू हो गई। अरे मोहन में ही कमी निकली। बेचारी सीमा को इतने साल दोषी देते रहे और दूसरी शादी भी कर ली। अब तो पूरे गांव उसकी बेइज्जती खत्म नहीं हो रही थी। मोहन बाजार से गुजर रहा था, तभी दोनों लोग उसके पीछे हंसने लगे। देखो, यही है वो आदमी जिसने 2 शादी की और फिर भी बच्चा नहीं हुआ। मोहन ने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि किसी इंसान को बिना सच जाने कितना बड़ा दर्द दिया जा सकता है। घर लौटकर मोहन ने सीमा और नैना से कहा, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। सीमा चुप रही। नैना भी कुछ नहीं बोली। मोहन ने कहा, मैं अपना इलाज करवाऊँगा, चाहे जितना पैसा लगे, चाहे जितना वक्त लगे। सीमा ने पूछा, और अगर इलाज नहीं हुआ? तो मोहन उसकी तरफ देखा। तो भी अब किसी की दोष नहीं दूंगा। यह बात सीमा के दिल में उतर गई। लेकिन तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, मोहन, पंचायत फिर से बैठी है। मोहन बाहर आया।
मुखिया हरिराम चौधरी ने कहा, अब सवाल सिर्फ तुम्हारी गलती का नहीं है, सवाल यह है कि दोनों औरतों की भविष्य क्या होगा। मोहन के चेहरे पर चिंता छा गई। मुखिया ने कहा, कल पंचायत में फैसला होगा। और उसी रात नैना चुपचाप अपना सामान बांधने लगी। सीमा ने उसे देख लिया। कहाँ जा रही हो? नैना ने आंसुओं के साथ कहा, दीदी मैं चली जाऊंगी, आपके घर में मेरी वजह से रोज दर्द होता है। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन बाहर अंधेरे में एक और व्यक्ति उनकी बातें सुन रहा था। वह था अभय, देवगढ़ का एक अमीर कारोबारी जो पिछले कुछ समय से नैना के संपर्क में था और उनके मन में नैना को लेकर कुछ और ही इरादे थे। अगली सुबह पंचायत में सिर्फ मोहन का फैसला नहीं होना था, नैना भी एक ऐसा फैसला देने वाली थी जिससे मोहन और सीमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। अगली सुबह सूरजपुर के बरगद के नीचे फिर पंचायत लगी। पूरा गांव जाम था। मोहन सिर झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। सीमा उसके पास खड़ी थी और नैना थोड़ी दूर चुपचाप बैठी थी। मुखिया हरिराम चौधरी ने कहा, मोहन तुम्हारी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अब तुमने सच्चाई स्वीकार कर ली है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम इन दोनों औरतों के भविष्य के क्या करोगे। मोहन खड़े होकर कहा, मुखिया जी मैं किसी का भविष्य खराब नहीं करना चाहता। मेरी गलती थी कि मैं बिना सच्चाई जाने दूसरी शादी की। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। एक ग्रामीण के ताना मारते हुए कहा, पहले 2 शादी कर ली, अब सुधारने चले हो। मोहन ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी सीमा खड़ी हो गई। बस कीजिए। पूरा गांव शांत हो गया। सीमा ने कहा, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन किसी इंसान को जिंदगी भर उसकी गलती से छोटा समझाना भी सही नहीं है। मुखिया ने सीमा की तरफ देखा, तुम क्या चाहती हो? सीमा ने मोहन की तरफ देखा, मैं चाहती हूँ कि मोहन अपना इलाज करवाए। अगर इलाज से कुछ ठीक हो सकता है तो कोशिश करनी चाहिए। नैना ने भी सिर उठाया, मैं भी यही सोचती हूँ। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि उसने भले ही दोनों को भरोसा तोड़ा हो, लेकिन दोनों के दिल उससे कहीं ज़्यादा बड़े थे। कुछ दिन बाद मोहन ने डॉक्टर से दोबारा मुलाकात की। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, दवाइयाँ, जांच और नियम इलाज ज़रूरी होगा। सफलता की गारंटी नहीं, लेकिन उम्मीद ज़रूरी है। मोहन ने पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने रकम बताई। मोहन कुछ पल चुप रहा। इतना पैसा उसके पास नहीं था। घर में बचत नाम मात्र की थी। ऑटो का भी कर्ज बाकी था। मोहन घर लौट आया। रात में सीमा बोली, एक रास्ता है। सीमा ने पूछा, क्या? बापू की 2 बीघा जमीन बेच दूंगा। सीमा चौंक गई, नहीं मोहन, वो जमीन तुम्हारे बाबू की आखिरी निशानी है। मोहन ने कहा, जानता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की नहीं तो जिंदगी भर पछताऊंगा। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया, जमीन चली जाएगी तो फिर मेहनत से वापस कमा लेंगे, लेकिन हिम्मत मत खोना। जमुना देवी ने भी बेटे के सिर पर हाथ रखा, जा बेटा, कोशिश कर, भगवान तेरे साथ है। अगले दिन मोहन जमीन बेचने शहर गया। जमीन का सौदा हो गया। जब वह वापस आया तो उसके आंखों में आंसू थे। सीमा ने पूछा, हो गया? मोहन ने सिर हिलाया, हाँ, जमीन बिक गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सीमा ने कहा, अब पीछे मुड़कर मत देखना। मोहन ने कहा, अब सिर्फ आगे देखूंगा। इलाज शुरू हो गया। समय समय पर दवा, नियमित जांच, खाने पीने का ध्यान और सबसे बड़ी बढ़कर सीमा का साथ। नैना भी इस घर में अलग कमरे में रहती थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसने किसी भरोसे पर अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। एक दिन उसने सीमा से कहा, दीदी अगर आप चाहे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सीमा ने कहा, भागने की समस्या खत्म नहीं होगी नैना, तो मैं क्या करूँ? अपने लिए सही फैसला करो। नैना कुछ बोली। कुछ महीनों बाद मोहन की हालत सुधरने लगा। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट पहले से बेहतर है, इलाज जारी रखिए। मोहन के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की चमक आई। उसने सीमा से कहा, शायद भगवान ने हमने पूरी तरह छोड़ा नहीं था। सीमा मुस्कुराई, भगवान से ज़्यादा
मुझे तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है। लेकिन इसी दौरान नैना की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। देवगढ़ का कारोबारी अभय उससे मिलने आया। उसने कहा, नैना मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। नैना ने पूछा, और अगर मैं वापस नहीं जाना चाहती तो? अभय ने कहा, तुम्हें वहाँ कोई नहीं पहचानेगा, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। नैना कुछ देर सोचती रही। उसने सूरजपुर की तरफ देखा। उसके मन में मोहन और सीमा की तस्वीर आई, लेकिन उसके अंदर कहीं पुराना दर्द भी था। उसने अभय से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सीमा को जब पता चला तो नैना को समझाया। नैना, जिंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना। नैना बोली, दीदी मैं थक चुकी हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन इज्जत और सम्मान भी ज़रूरी है। सीमा ने कहा, सही है, लेकिन सामने वाला इंसान कैसा है यह देखना भी ज़रूरी है। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह अभय के साथ शहर चली गई। मोहन उसे जाते हुए देखता रहा। उसने बस इतना कहा, खुश रहना। नैना के पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 साल बीत गया। मोहन का इलाज जारी था। सीमा और मोहन का रिश्ता अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। एक सुबह सीमा को अचानक चक्कर आया। जमुना देवी घबरा गई। बहू, तबीयत तो ठीक है? सीमा ने कहा, पता नहीं माँ जी, कुछ दिनों से कमजोरी सी लग रही है। मोहन उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच हुई। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराई। सीमा जी, बधाई हो। सीमा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, आप गर्भवती हैं। सीमा कुछ पल तक डॉक्टर को देखती रही। क्या? मोहन की आंखें भर आई। सच? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, माँ, सब सामान्य है। मोहन ने दोनों से हाथ जोड़ लिए। भगवान, आपने हमारी सुन ली। घर पहुंचते ही मोहन ने माँ की आवाज़ दी। माँ! जमुना देवी बाहर आई। क्या हुआ बेटा? मोहन खुशी से रोते हुए बोला, माँ, आप दादी बनने वाली हैं। जमुना देवी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने सीमा को गले लगा लिया। हे भगवान, मेरी सारी दुआएं कबूल हुई। पूरा घर खुशी से भर गया। मोहन सीमा के पास बैठा और बोला, इतने साल मैंने तुम्हें दुख दिया। सीमा ने कहा, जो बीत गया उसे भूल जाओ, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत रुलाया। अब हमारे बच्चे को भी मत रुलाना। मोहन मुस्कुराया, वादा किया। उधर शहर में नैना की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा चुकी थी। अभय के साथ शादी के बाद उसने एक डेयरी कंपनी का निवेश किया। कुछ ही समय में कारोबार तेजी से बढ़ने लगे। नैना अब बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, शहर में आलीशान घर, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने किसी पुराने परिचित से सुना, सूरजपुर में मोहन की ज़िंदगी बदल गई। नैना ने पूछा, क्या हुआ? उसका इलाज सफल हो गया। उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। नैना कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ गई। फिर उसने कहा, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आ सकती है? अंदर छिपा पुराना गुस्सा फिर जग उठा। उसने अपने मैनेजर से कहा, सूरजपुर में मोहन अब क्या करता है, पता लगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि मोहन ने गांव की छोटी सी डेयरी शुरू कर दी। नैना ने फैसला किया, अगर उसने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनी थी तो मैं उसका सब कुछ छीन लूँगी। अभय ने समझाया, नैना पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन नैना नहीं मानी। उसने सूरजपुर में अपनी बड़ी डेयरी की शाखा खोल दी। मोहन की छोटी सी डेयरी का नाम अमृत डेयरी। शुरुआत में उसके पास सिर्फ एक मशीन थी। वह खुद दूध इकट्ठा करता, खुद दही जमाता और खुद मक्खन बनाता। सीमा पैकिंग में मदद करती। जमुना देवी ग्राहकों के लिए दुआ करती। सुरेश भी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा था। धीरे धीरे गांव वालों को मोहन के सामने की शुद्धता पसंद आने लगी। ग्राहक बढ़ते हुए गए। एक दिन सुरेश ने कहा, भाई अब तो एक और मशीन लगानी पड़ेगी। मोहन हंसकर बोला, पहले ग्राहक तो बढ़ने दे। सुरेश ने कहा, ग्राहक बढ़ चुके हैं। मोहन ने चारों तरफ देखा। सचमुच उसकी छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। नैना की कंपनी बाजार में अपना दूध आधे दाम तक बेचना शुरू कर दिया। मोहन के सामने बड़ी चुनौती थी। सुरेश ने कहा, भाई दाम कर दे। मोहन ने सिर हिला दिया, नहीं, हम गुणवत्ता कम नहीं करेंगे। सीमा ने कहा,
लोग देर से ही सही लेकिन सच्चाई पहचानते जरूर है। और वही हुआ। कुछ महीनों बाद लोगों को समझ आ गया कि रास्ता दूध इतना अच्छा नहीं था। मोहन का दूध फिर से बिकने लगा। उसकी ईमानदारी की चर्चा आसपास गांवों तक पहुंच गई। उधर नैना की कंपनी को भारी नुकसान हो गया। एक दिन मैनेजर ने कहा, मैडम अगर हालात ऐसे रहे तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। नैना ने गुस्से में कहा, क्यों? लोग मोहन की डेयरी भरोसा करते हैं। नैना कुर्सी पर बैठ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा और बड़ी कंपनी होने के बावजूद वह उस आदमी को नहीं हरा पा रही थी। उसे वह कभी नहीं छोटा समझती थी। अभय ने उसे कहा, नैना बदले की आग में तुमने अपना कारोबार भी जला दिया। नैना के आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसी बीच सीमा ने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। जमुना देवी ने अपने बच्चे को गोद में लेकर कहा, मेरे घर का चिराग आ गया। मोहन के आंखों में आंसू बहने लगे। उसने बच्चों को गोद में लिया। अंश यही नाम होगा इसका? सीमा मुस्कुराई। अंश? हाँ, क्योंकि यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कुछ महीनों बाद मोहन की डेयरी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। उसने दूसरी मशीन भी खरीद ली। अब गांव के कई युवती को रोजगार मिलने लगा। एक दिन वही मुखिया हरिराम चौधरी उसकी दुकान पर आए। उन्होंने कहा, मोहन आज मुझे तुम पर गर्व है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी उस समय आपने मुझे बहुत डांटा था। मुखिया बोले, तब मैं सही था, लेकिन आज तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि इंसान को एक गलती से हमेशा के लिए नहीं परखना चाहिए। उसी शाम एक बड़ी गाड़ी मोहन के घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से नैना उतरी। उसका चेहरे पहले जैसा नहीं था। न घमंड, न गुस्सा, न अमीरी का दिखावा, बस आंखों में पछतावा। वह दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, दीदी अंदर आ सकती हूँ? सीमा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, आ जाओ नैना। नैना अंदर आई। उसने मोहन को देखा, फिर हाथ जोड़ दिए। मोहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मोहन चुपचाप रहा। नैना रोते हुए बोली, मैंने बदला लेने के लिए नौकरी छीनी, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैं भूल गई थी कि मोहन को कोई नहीं हरा सकता। सीमा ने कहा, बैठो नैना। नैना बैठ गई। उसकी नज़र बच्चे पर पड़ी। ये आपका बेटा है? सीमा मुस्कुराई। हाँ। नैना की आंखों में आंसू आ गए। बहुत प्यारा है। मोहन ने कहा, नैना गलतियाँ सबसे होती है। नैना ने सिर उठाया, लेकिन मेरी गलती बहुत बड़ी थी। मोहन ने कहा, गलती मान लेना भी बड़ी बात है। नैना फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन सूरजपुर के लोगों के लिए मोहन की जिंदगी एक मिसाल बन गई। जिसके पास मेहनत, सच्चाई और अपनों का साथ हो, उसे गिराने के लिए दुनिया की कोई ताकत काफ़ी नहीं है। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।